नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। एकलिंगपुरा इलाके में लाखों की नकदी पर लुटेरों ने किया हाथ साफ। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर आधी रात को बोला धावा। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। दस वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ शिक्षा का मंदिर, लेकिन अब तक नहीं बना भवन। सर्दी, गर्मी और बरसात में खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी, कैसे मिलेगी अच्छी शिक्षा। दबंग पार्षद गौरव प्रताप सिंह के वार्ड में निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने की कार्रवाई। गौरव प्रताप ने पहले किया था विरोध, अब किया साफ। और बालाजी के विराट स्वरूप के उदयपुर में हो रहे दर्शन। बिलवाड़ा से प्रयागराज जा रहे बालाजी ने उदयपुर में रुकने का लिया निर्णय। प्रयागराज में करेंगे गंगा स्नान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम लूट की। उदयपुर के एकलिंगपुरा इलाके में मंगलवार रात चोरों ने एटीएम को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी उड़ा दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में देर रात करीब 2 बजे अवांछित गतिविधि की जानकारी सवीना थाना पुलिस को हुई। ऐसे में सूचना मिलने के चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले एटीएम से 14,28,200 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच शुरू की और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगालने जा रहे हैं, जिससे लुटेरों के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके। सवीना थाना पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो वहां एटीएम कटा हुआ था और कैश की ट्रे से नकदी गायब थी। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो सामने आया कि एक व्यक्ति द्वारा पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़क दिया गया, जिससे उसका विजन खत्म हो जाए, और फिर एटीएम के अंदर प्रवेश कर शटर को बंद कर दिया। एटीएम को पूरी तरह से काट दिया और फिर उससे नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने संदिग्ध गाड़ियों और व्यक्तियों को लेकर अपनी जांच आगे बढ़ाई है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि इस एटीएम पर सुरक्षा गार्ड कभी तैनात नहीं रहता है और रात होने के साथ ही एटीएम के गेट पर शटर को बिना ताला लगाए सिर्फ नीचे कर दिया जाता है। इसलिए यह एटीएम चोरों के लिए आराम से चोरी का स्थान बना है। कई रात को 2 बजे के आसपास एकलिंगपुरा के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को कोई गैस कटर से अज्ञात लोगों ने काटा है और काट करके उसमें से राशि ले करके गए और रात से ये मौके पर हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह पता रसी हमारे स्तर पर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें। अमाउंट कितना है? अमाउंट का भी एफआईआर दर्ज हुई नहीं, बैंक वाले ऑफिशियल अभी हिसाब लगा करके बताएंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही बता पाएंगे इसमें अमाउंट का। ठीक है। और आज से 7-8 दिन पहले इस रोड पे एक दुकान के और ताले तोड़े गए और शटर को तोड़ के अंदर घुस गए, पूरे कांच वाच तोड़ के अंदर से एलसीडी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गया। यहाँ भी क्योंकि पुलिस भी जागरूक नहीं है, बाकी इन चोरों को पकड़ ले, एक बार अच्छी कार्रवाई हो जाए तो कल उन दूसरी बार कोई भी काम करने से पहले भी 4 बार सोचेगा। ये जो एटीएम लगा हुआ मेरे मकान के अंदर ही लगा हुआ है और जैसा कि रात को 2 बजे सवीना थाने से जो आए थे पुलिसकर्मी, उन्होंने हमें उठाया। रात को हम नीचे आए तो उनके जो हैदराबाद से जो वीडियो आया है, जो फुटेज आई, उस वीडियो के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि वो जो एक व्यक्ति है उसने पूरा वो पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, मुंह को बांध रखा है पूरा, और वो एक ब्लैक कलर का स्प्रे लेके आता है और सीसीटीवी पे सब पे ब्लैक कलर का स्प्रे कर देता है, उससे वो फुटेज बंद हो जाती है उससे। और फिर उन्होंने उसको आगे का अंजाम दिया है उसको पूरी 7 मिनट में पुलिस वहाँ से जो अपने गवरी चौराहे है हैदराबाद से उनको कॉल किया है कि संबंधित थाने को, तो संबंधित थाना 7 मिनट में यहाँ पहुँच गया, लेकिन पहुँचने से पहले वो निकल गए थे यहाँ से। कितने बजे घटना है ये? 1:54 की घटना है। कितना कैश गया हो? कैश तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए होंगे, क्योंकि कल वो कैश वैन आई थी, डाल रही थी दिन में, कैश डाला उन्होंने। कोई गार्ड रहता है पर? गार्ड नहीं रहता है। सबसे बड़ी लापरवाही गार्ड की है। बैंक को हमने बार हमने सूचित करते रहे यहाँ कि आपके यहाँ गार्ड नहीं है, गार्ड लगाओ, लेकिन बैंक वालों ने जो टेंडर कर रखे हैं तो वो उसका पैसा उठा लेता है और यहाँ किसी लोकल को 500-1000 रुपये दे के खाली शटर को बंद उठवाना, ये काम करता है वो। ये लापरवाही बैंक वालों की रही है उन्होंने, जबकि हम बार बैंक वालों को सूचित करते रहे। हर महीने हम बैंक वालों को बोलते हैं कि आपके वहाँ गार्ड लगाओ, इस आपकी लापरवाही से कभी कोई हादसा न हो जाए, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो जो टेंडर कर रखा है वो आदमी पूरा पैसा उठाता, 10,000 रुपये या 12,000 जो भी उठाता है, और यहाँ खाली 500-1000 रुपये में शटर डाउन करने के लिए रखता है उसको। पूरे दिन कोई गार्ड नहीं रहता उसमें। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। उदयपुर जिले में एक ऐसा विद्यालय है जो 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी तक भवन नहीं बन पाया है।
शिक्षक एक मंदिर प्रांगण में छात्रों को बिठाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के धोलिया ग्राम पंचायत के कराकला फला में स्वीकृत राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन अभी तक नहीं बन पाया, जिससे विद्यार्थियों को सर्दी, गर्मी व बरसात के मौसम में खुले में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को वनखंडेश्वरी माता मंदिर परिसर में अध्यापन करवाया जाता है। विद्यालय स्वीकृत होने के बाद 3 वर्ष पूर्व भवन बनाने का टेंडर हुआ, परंतु ठेकेदार ने विद्यालय भवन के लिए नींव खोदकर पत्थर डालकर छोड़ दिया। खुदी हुई नींव में नन्हे बच्चे के गिरने का अंदेशा बना रहता है। कई बार खेलते हुए बच्चे नींव में गिर जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार की मनमानी से विद्यालय भवन नहीं बन पाया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द भवन बनाने की मांग की है। विद्यार्थियों के खुले में बैठकर पढ़ाई करते वक्त मवेशी भी आ जाते हैं, जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। विद्यालय भवन नहीं बनने से ग्रामीणों में रोष है। स्कूल नहीं देवरा में बनी रहा है, 2-2.5 साल वे गया, नीम खोद रहे गया ठेकेदार, आलजू फादो ठेकेदार ने आई है। वर्षा में बहुत तकलीफ पड़ी रही है। सोरो के वर्षा आ जाए, माट साहब छुट्टी कर पड़ा जाए, सोरो खटे बैंक बनवा गए, सोबतरा मारे है जी बैठा पड़ी। स्कूल चालू हुआ है 2012 में और अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी है। 2017 में ठेकेदार ने नीम खोद रही है, अभी तक उसने काम चालू नहीं किया। हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है और बरसात में, सर्दी में, गर्मी में भी परेशानी होती है, इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके लिए जगह नहीं है। मंदिर में पढ़ाते हैं, सर हैं, और इनको भी तकलीफ होती है और बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होती। स्कूल का नेम 2 साल हो चुका है, ठेकेदार ने खोद रहा है, अभी तक स्कूल नहीं बनाया है और बच्चे को बहुत परेशानी हो रहा है। और इधर खुला है, बच्चे बैठने का परेशानी, उठने का परेशानी, जो देवरे के अंदर पड़ता है। एक दिन वो जो थोड़ा हवा भी चली तो एक बच्चे के ऊपर एक केलू भी गिर गया, उसका माथा फूट गया। गुरुजी कैसे पढ़ाएगा उनको? बहुत परेशानी हो रहा है, पूरे गांव को हमारे को परेशानी हो रहा है। कई बच्चों आते हैं यहाँ पर गोबर कर लेते हैं, कोई ऐसे धाम धीम हो रहा है। स्कूल ठेकेदारी स्कूल का कोई नाम नहीं ले रहा है। स्कूल की बिल्डिंग हो, भवन हो तो अच्छी, हाँ भवन होगा तो आराम से वो पढ़ाएगा। खुले में बैठे बच्चे। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुधवार को स्थल मंदिर चौराहे पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने स्थल मंदिर चौराहे पर लगे उन स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जिनके पास लाइसेंस नहीं था। आपको बता दें कि ये वही चौराहा है जहां पहले भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिस पर पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने विरोध करते हुए निगम से आए दस्ते को खाली हाथ लौटाया था और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को निगम की गाड़ी में ही भरकर नगर निगम लेकर गए थे। बुधवार को हुई कार्रवाई में गौरव प्रताप सिंह ने भी निगम के दस्ते का साथ देते हुए अस्थायी रूप से खड़े ठेले व्यवसायियों से समझाइश भी की। जिस तरह से नगर निगम शहर से लगातार अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहा है, इस गति से तो लगता है कि उदयपुर शहर जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगा। बुधवार को हुई कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों के साथ स्वयं गौरव प्रताप भी मौजूद थे और साथ ही पुलिस जाब्ता भी तैनात था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम के साथ बिजली के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ताराचंद जैन ने बताया कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से आम जनता का जीना दूभर हो गया है और जनता महंगाई की मार झेल रही है। 2 दिन पूर्व विधानसभा में बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जल्द ही यदि बिजली के दामों को कम नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ज्ञापन देने के बाद ताराचंद जैन ये भी भूल गए कि देश की जीडीपी केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, न कि राज्य सरकार पर। ताराचंद जैन ने पत्रकारों से मुखातिब होते वक्त यह भी कह डाला कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ी है और इसी वजह से देश की जीडीपी भी लगातार गिर रही है। राजस्थान के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद से क्रम से महंगाई बढ़ी है। उसी के तहत 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर 1 रुपया यूनिट 95 पैसा यूनिट की एक साथ बिजली बढ़ोतरी की है। एक तरफ कई सरकारें तो मुफ्त कर रही है, किसानों का मुफ्त कर रही है, 5 HP तक के मुफ्त कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार रोज नए क्रम फ्यूल चार्ज बढ़ा दिए, बिजली दरें बढ़ा दिए और उस बिजली दरें बढ़ने से किसान तबाह हो रहा है, व्यापारी प्रतिष्ठान सभी तरह के उद्योग प्रभावित होंगे।
आज उद्योग की हालत वैसे भी जीडीपी बहुत पिछले 2-3 वर्षों में डाउन आई है। उसका कारण यही है कि ये सब तरह की महंगाई बढ़ रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की ओर से ये ज्ञापन देने के लिए आया है कि राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि बढ़ी हुई दरें तुरंत वापस लें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये खबर बालाजी के उन भक्तों के लिए है जिनके हृदय में हनुमान बसते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को 28 फीट की हनुमान प्रतिमा उदयपुर पहुंची। भीलवाड़ा से प्रयागराज गंगा स्नान के लिए जा रहे बालाजी ने उदयपुर शहर में 13 फरवरी तक रुकने का निर्णय लिया है। भीलवाड़ा से निकले 28 फीट के हनुमान जी बुधवार दोपहर RNT कार्यालय पहुंचे और अब ये हनुमान जी 13 फरवरी तक उदयपुर में ही रहेंगे। बालाजी के भक्तों के लिए भी ये खुशखबरी है कि उदयपुर में सभी भक्त इनके दर्शन कर सकेंगे। ये प्रतिमा 28 फीट की ऊंची, 12 फीट चौड़ी, 5 फीट मोटी और इसका वजन 64 टन है। इस प्रतिमा को बंसी पहाड़पुर में 15 कारीगरों ने करीब 1 साल में बनाया है। ये मूर्ति भीलवाड़ा से उदयपुर होते हुए प्रयागराज तक की 2100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। जय श्री राम। ये हनुमान जी की विशाल महंत श्री बाबूगुरु जी महाराज के सानिध्य में भीलवाड़ा से प्रयागराज गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर रही है। यात्रा निकाल रहे हैं भगवान की महंत श्री बाबूगुरु जी महाराज और 28 फीट लंबी, 12 फीट चौड़ी और 64 टन वजन की ये हनुमान जी की प्रतिमा है। और यात्रा के बाद भगवान की जो है स्थापना करेंगे। कहाँ पे की जाएगी स्थापना भीलवाड़ा के आसपास जगह देख करके वहाँ स्थापना की जाएगी। भारतीय मजदूर श्रमिक संगठन द्वारा बुधवार को सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। निगम परिसर में आयोजित हुए सम्मान समारोह के दौरान सभी पार्षदों ने सम्मान भी किया। इसी के साथ सभी पार्षदों ने अपने वार्ड में ईमानदारी से काम करने की प्रतिज्ञा भी ली। भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अमर सिंह साखला ने बताया कि नगर निगम में सभी पार्षदों और कर्मचारियों के सहयोग से ही सारा काम होता है और निगम के सभी कर्मचारी पार्षदों का सम्मान भी करते हैं। इसी क्रम में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित पार्षद तो मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के सभी पार्षदों ने इसका बहिष्कार किया। इस सम्मान समारोह में कोई भी कांग्रेसी पार्षद दिखाई नहीं दिया। इस पर जब भारतीय मजदूर उपाध्यक्ष साखला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन है और इसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने सभी पार्षदों को न्योता दिया था, लेकिन जो नहीं आए ये उनकी इच्छा हो सकती है। एक बार पुनः सभी का राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ यूनियन की ओर श्रीमती चमन आरा जी मंच पर पधारे। स्वास्थ्य निरीक्षक भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आज एक नवनिर्वाचित पार्षदों का एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। नगर निगम उदयपुर में स्वास्थ्य के कारण और सफाई के कारण ही पूर्व में पूरे हिंदुस्तान में एक अलग से नाम है। सभी कर्मचारी और प्रबंधक पक्ष का सामंजस्य बना रहे। यहाँ पर नगर निगम के अंदर जो भी पार्षद चुन करके आते हैं, महापौर उपमहापौर जो होते हैं, वो एक व्यवस्था के नाते प्रबंधन पक्ष के व्यक्तित्व के लाते हैं और प्रबंधक पक्ष और श्रमिक पक्ष दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। 2 पहियों से 7 गाड़ी चलती है। तो इस शहर के विकास के लिए, शहर के सफाई के लिए जितने कर्मचारी जिम्मेदार हैं और प्रबंधन पक्ष दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो जो चुने हुए पार्षद हैं उनका कर्मचारियों की तरफ से, उदयपुर के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो मंत्रालय कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों की तरफ से आज ये एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है ताकि हम सब एक परिवार की भांति मिलकर के भविष्य में आने वाले 5 सालों के अंदर इस उदयपुर को और सुंदर बनावें और सबकी भागीदारी उसमें रहे। इस कार्यक्रम के अंदर किसी भी कांग्रेस और भाजपा का वो नहीं किया। जो नवनिर्वाचित पार्षद है, चाहे वो भाजपा के रहे हों चाहे कांग्रेस के, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक श्रमिक संगठन है, इसलिए हम सबको वो कहते हैं। और यहाँ पर जैसे अभी अपने भाजपा के अलावा भी दूसरे पार्षद भी आए हैं जिनका सम्मान अभी किया है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉ के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरनमगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरनमगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कला महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय झनकार कार्यक्रम का बुधवार को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। पिछले कई वर्षों से आयोजित होने वाली झनकार कार्यक्रम में अब इस कला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जाता है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में बच्चों द्वारा डांस, सिंगिंग, मिस्टर एंड मिसेस झंकार को लेकर रैंप वॉक किया गया। इस दौरान छात्र छात्राएं राजपूती पोशाक और राजपूताना शेरवानी में भी देखे गए। कार्यक्रम के समापन में मिस्टर और मिसेस झंकार को पुरस्कृत किया गया। चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इकाई ने आज राजस्थान सरकार द्वारा 1 फरवरी से बिजली की दरों में वृद्धि करने के विरोध में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देकर बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। राज्य सरकार द्वारा फरवरी माह से बिजली की दरों में 95 पैसे की वृद्धि किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से आज कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेने की मांग की और महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रति यूनिट 95 पैसे बढ़ने से उपभोक्ता के अलावा 115 फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है। बिजली की बड़ी दरें वापस लो। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में इस असंवेदनशील सरकार ने जो लगभग 95 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई है, जो गरीबों के ऊपर भार पड़ा है, आम जन के ऊपर भार पड़ा है। और इस सरकार ने जो वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने सरासर झूठ बोलते हुए गरीब जनता के ऊपर ये भार डाला है। लगभग 1200 करोड़ रुपए का भार जो गरीब जनता पर पड़ा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हर मंडल स्तर पर सड़कों पे उतरे हैं और हम ये मांग करते हैं राजस्थान सरकार से कि वो इस मांग को मानते हुए बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस ले और ताकि जनता को राहत मिल सके। और इस तरह की तानाशाही इस लोकशाही में नहीं चल सकती। सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और इस बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेना पड़ेगा। यही हम सब कार्यकर्ताओं की मांग। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों मछली का शिकार करने वाले ठेकेदारों की ज्यादती बढ़ती जा रही है। पहले भी धार्मिक स्थानों वाले जलाशयों पर मछली पकड़ने के चलते विवाद हुआ था। वहीं अब मछली पकड़ने वाले ठेकेदार अथवा इसके कर्मचारियों ने नियम व कायदों को भी तोड़ते हुए जा रहे हैं। इसका उदाहरण जिला मुख्यालय पर ही देखने को मिला है। शहर के मध्य से होकर बह रही गंभीर नदी पर बने एनीकट को भी मछली पकड़ने वालों ने तोड़ दिया है। इससे एनीकट खाली हो रहा है। जानकारी में सामने आया कि शहर में ही जिला कलेक्टर कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित गंभीर नदी एनीकट को किसी ने तोड़ दिया है। इससे सारा पानी बह कर जा रहा है। यह एनीकट करीब 1 फीट तक खाली हो चुका है। एनीकट तोड़ने वाले के बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस एनीकट से 2 किलोमीटर दूर संगम महादेव से आगे मछली ठेकेदार के आदमी नदी में मछलियां पकड़ रहे हैं। गंभीर नदी एनीकट में भी बड़ी संख्या में मछलियां हैं जो कि बड़े आकार की है। ऐसे में ठेकेदार या ठेकेदार के लोगों ने ही इस एनीकट को तोड़ा है। शहर के मध्य होने के कारण ठेकेदार या इसके लोग गंभीरी नदी एनीकट पर तो नाव से शिकार नहीं कर सकते। ऐसे में ठेकेदार ने ही पट्टी तोड़ दी जिससे कि पानी के साथ मछलियां भी बह जाए। जानकारी मिली है कि गंभीर नदी एनीकट पर बड़ी संख्या में मछलियां हैं। यहाँ शहरवासी नियमित मछलियों को आटा व दाने डालने आते हैं। ऐसे में यह स्थान शहरवासियों की धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। वहीं इस तरह से एनीकट को तोड़ देने से इन लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल मामले की जानकारी जिला प्रशासन के पास नहीं है, लेकिन जिला मुख्यालय पर ठेकेदार के इस प्रकार पट्टी तोड़ देना प्रशासन के सामने तो चुनौती है ही, प्रशासन की ढिलाई को भी दर्शाता है। कहीं न कहीं ठेकेदार में भी प्रशासन का कोई खौफ दिखाई नहीं देता है। गंभीरी नदी के पुलिया पर जो एनीकट है, इसकी पट्टियाँ लगी हुई है। इन पट्टियों को कुछ असामाजिक तत्व जो अवैध मत्स्य कैट करते हैं, इन्होंने कल रात को पट्टियाँ तोड़ दी और तोड़ने पर ये सभी मछलियाँ ये आगे जा रही है। और हम शहरवासी लगभग 100-200 जने डेली यहाँ नियमित आटा डालने आते हैं। तो अगर इसको रोका नहीं गया तो ये मछलियाँ सभी मर जाएगी। और ऐसी आशंका है कि ये जो आगे मछली के जो ठेकेदार हैं उन्होंने ही ऐसी तोड़ी है, ऐसी आशंका है हमारे को। और इस नदी पे भी कितने ही जने रोज़ मछली पकड़ते हैं जो अवैध तरीका है। तो इसको प्रशासन को बहुत बार अवगत भी कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामरिया, आपकी जानकारी में आया है कि यहाँ पर गंभीर नदी पर एक पट्टी जो है मत्स्य कैट करने वालों ने तोड़ी है, जिसके कारण ये पानी बह रहा है और मछलियाँ भी बह रही है। अगर तोड़ी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विभाग के नॉलेज में आया ये बात, तो उसको
बाकायदा देख कर और आगे रिपोर्ट करके इसके आवश्यक मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। कब तक हो सकती है मरम्मत? ये अभी देख कर हमारे द्वारा, और इसका कितना बजट है, वो कितना रिपेयर में खर्चा लगेगा, वो देख के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर जैसे आगे से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार इसका रिपेयर करवाया जाएगा। सलूमगढ़ नगर के हाड़ा रानी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव में प्रतिभा सम्मान समारोह उमंग 2020 नाम के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर शर्मा, विशिष्ट अतिथि डाल ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच मंजू देवी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, हाड़ा रानी महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम में पारितोषिक वितरण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अकादमी पुरस्कार, विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, शतरंज, कैरम आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एवं वर्ष भर होने वाली साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रथम आने वाले तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत, प्रतीक चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वर शर्मा ने छात्र छात्राओं को कहा कि जीवन में हमेशा लक्ष्य लेकर चलें, निश्चित ही आपको सफलता हासिल होगी और आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट पता चल जाएगा कि आप में क्या क्षमताएं हैं। शर्मा ने कहा कि अब वो दिन गए जब कन्याएं BA, MA करके घर गृहस्थी में जुट जाती थी। उन्होंने मौजूद छात्राओं से कहा, सरकार ने तुम सबको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए हैं, उनका लाभ उठाएं और आगे बढ़े एवं अपने जीवन को सफल बनाएं। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य ने अतिथियों का स्वागत उद्बोधन देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। भुवाणा स्थित परमानंद आश्रम पर गौमाता कथा का आयोजन का शुभारंभ साध्वी जी श्री श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी द्वारा किया गया, जिसमें कलश यात्रा हनुमान मंदिर से होकर परमानंद आश्रम कथा स्थल तक पहुंची। कार्यक्रम के संयोजक श्री लालूराम डांगी ने बताया, उक्त कार्यक्रम में भुवाणा मंडल महामंत्री राजेश जोशी, उप प्रधान उषा जी डांगी, OBC मोर्चा मंडल अध्यक्ष खुबेश सुथार, राजेंद्र प्रजापत, स्थानीय भुवाणा सरपंच श्री मोहन डांगी, वार्ड पंच श्रीमती तारा प्रजापत, श्रीमती नीतू मुनोट, प्रकाश प्रजापत मौजूद थे। साध्वी जी श्री श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी के सानिध्य में प्रतिदिन कथा का आयोजन किया जाएगा। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एकलिंगपुरा इलाके में लाखों की नकदी पर लुटेरों ने किया हाथ साफ। बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM पर आधी रात को बोला धावा, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस। दस वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ शिक्षा का मंदिर, लेकिन अब तक नहीं बना भवन। सर्दी, गर्मी और बरसात में खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी, कैसे मिलेगी अच्छी शिक्षा। दबंग पार्षद गौरव प्रताप सिंह की वार्ड में निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने की कार्रवाई। गौरव प्रताप ने पहले किया था विरोध, अब दिया साथ। और बालाजी के विराट स्वरूप के उदयपुर में हो रहे दर्शन। बिलवाड़ा से प्रयागराज जा रहे बालाजी ने उदयपुर में रुकने का लिया निर्णय, प्रयागराज में करेंगे गंगा स्नान। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।